भाई उत्तर प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती करने के लिए तैयार हो गई है ना। उत्तर प्रदेश में अगर आप आंगनवाड़ी बनना चाहते हैं, अगर आप हैं इंटर पास, तो आप आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। कुल पद 69,000 वैकेंसी भाई साहब। अभी कुछ दिन पहले 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। ऐसे ही 69,000 आंगनवाड़ी के पद आ गए हैं, जिसमें उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक के लिए इन्होंने बोला है। यानी अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल है और ज्यादा से ज्यादा 35 साल की उम्र तक की सभी महिलाएं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं नवनीत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं नवनीत एजुकेशन प्रो पर। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती 2025 की। भाई 2025 में आंगनवाड़ी में नई वैकेंसी आ गई है, नई भर्ती आ गई है। क्या है भर्ती? कुल पद कितने रहने वाले हैं? कुल पद है 69,000। ठीक है, 12वीं पास महिलाओं के लिए भर्ती आई हुई है। उम्र की अगर हम बात करें 18 साल से लेकर 35 वर्ष तक की सभी महिलाएं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है? फिजिकल इसमें होता ही नहीं है ना। चलिए फिर करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। देखो आपने ये कटिंग देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लो। सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर इन्होंने दे दी है। क्या है इंफॉर्मेशन? चलिए करते हैं शुरुआत। कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के पद पर बड़े पैमानों पर भरे जाएंगे, है ना। जो कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के जो पद है वो बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे। बड़ा पैमाना कितना है? बड़ा पैमाना इतना है कि भाई 69,000 भर्ती होंगी। यानी आंगनवाड़ी में 69,000 भर्ती होंगी। कितनी होंगी जी? 69,000। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कुछ और बातें। यहां आप देखेंगे देखो यहाँ दिया हुआ है राज्य सरकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 7,952 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली 61,254 पदों को भरने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठन किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। तो भाई ये आपके सामने बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, खुशखबरी है। तैयारी शुरू कर दो अपनी आंगनवाड़ी बनने की। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आप महिलाएं हैं और आप 12वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निर्देशालय की ओर से सभी जिलों की संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। ठीक है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करोगे? तो भाई ये जो इसकी वेबसाइट है ये है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पोर्टल तैयार किया गया है इसके लिए। अगर हम बात करें उम्र की, तो जो उम्र मांगी है इसमें वो मांगी है 18 साल से लेकर 35 वर्ष की उम्र। अब एक बात मैं आपको बता दूं, 18 साल तो कम से कम एज मांगी है। और अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आपको मिल जाएगा 3 साल की छूट। अगर आप हैं एससी और एसटी कैटेगरी से तो आपको मिल जाएगी 5 साल की छूट उम्र में। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी वाले 35 और 3 38 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एससी और एसटी कैटेगरी वाले 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन्हें कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पदों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं के भरा जाएगा। यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के पद हैं, कौन से वाले? ये 7,952। इन 7,952 पदों में से 50% पद, यानी ये लगभग 8,000 के आधे करोगे तो 4,000 के आसपास जो पद हैं वो भरे जाएंगे सहायिकाओं से। किससे? सहायिकाओं से। ठीक है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम सभा में शहरी क्षेत्र के वार्ड 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने वाली सहायिकाओं को पात्रता होंगी। यानी 4,000 पद सिर्फ उनके लिए होंगे जो अब तक आंगनवाड़ी में सहायिका का काम कर रही थी और कम से कम 5 वर्ष का उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्हें 4,000 पदों पर भर्ती दी जाएगी। और इंटर पास हो और ज्यादा से ज्यादा उनकी उम्र 50 वर्ष तक की ले सकते हैं। कितनी? 50 वर्ष। इससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र नहीं होंगी किसी सहायिका के लापरवाही की है। अगर किसी सहायिका ने लापरवाही की है और 3 माह या उससे अधिक का अवकाश लिया है तो भाई उन्हें भी ये यहाँ पर वैकेंसी में शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जब इतनी बात करी नहीं है हमने। देखो यहां पर दिया गया है, ये रहा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों कुल 7,952 पदों में से
23 पद पिछले वर्ष की भर्ती से खाली रह गए थे, वो इसमें जोड़ लिए। इन्होंने यहाँ पर ये दिया है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं के जो 61,254 पद हैं, इनमें से 38,994 पद तो 62 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी है, यानी जो रिटायर हो चुकी महिलाएं या किसी कारणवश किसी की डेथ हो गई है उनके हैं। बाकी 22,260 पद वो हैं जो मिनी आंगनवाड़ी थी, उन्हें मुख्य आंगनवाड़ी में अपग्रेड कर दिया है, मिनी आंगनवाड़ी को मुख्य आंगनवाड़ी बनाया है। तो भाई वहां पर जो आंगनवाड़ियों की संख्या है या जो सहायिकाओं की संख्या है वो बढ़ानी पड़ रही है, इसलिए टोटल वैकेंसी 69,000 बन रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने 7,500 रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को हर महीने 3,750 रुपए मिलता है। ठीक है, ये सैलरी की बात कर लेती है, इतने पैसा मिलता है। कार्यकर्त्रियों को 7,500 रुपए और सहायिकाओं को 3,750 रुपए मिलते हैं हर महीना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, इन्होंने दिया है क्या, इन्होंने दिया है अब नहीं रहेंगी बैकलॉग, आंगनवाड़ी कर्त्रियों के रिक्त पदों में 50% पद सहायिकाओं से भरे जाएंगे, तो बैकलॉग बचेगा ही नहीं। और भर्ती में किन्हें वरीयता दी जाएगी, तो वरीयता की बात अगर हम करें, भाई जो भर्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, या विधवा है, या तलाकशुदा है, या परित्यक्ता महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी भाई जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही हैं या किसी वजह से वो विधवा है या कोई महिला या तलाकशुदा है, इन महिलाओं को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इन महिलाओं को ज्यादा चांस रहेंगे नौकरी देने के। ठीक है, अब बात ये आती है कि जी ये फॉर्म कहाँ से भरेंगे, ये फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ, तो ये है टेलीग्राम चैनल नवनीत एजुकेशन प्रो। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल और साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा जैसे फॉर्म शुरू होंगे भरने। किस तरीके से, इस तरीके से जैसे यहाँ पे दे रखा है ये पूरा कि भाई नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लो, अप्लाई यहाँ से कर लो, वेबसाइट की लिंक ये रहा इस तरीके से। और ये है चैनल नवनीत एजुकेशन प्रो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। होम ऑप्शन में जाओगे तो आप नीचे देखोगे लिखा हुआ रुद्नेश जॉब्स, ये भी दूसरा चैनल है हमारा, यहाँ पर सारी नई नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लो साथ में, ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी की जो जानकारी है छूटे ना। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ना आर्मी के लिए या रेलवे ग्रुप डी के लिए या 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं या यूपी टेट के लिए, तो मैं यहाँ पर मैथ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, मेरे क्वेश्चन समझाने के तरीके देखने के बाद आपको तरीके से प्यार ना हो जाए ना तो कहना। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। और अगर कहीं किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।